नाना साहब की बेटी मैना को भस्म कर दिया गया नामक पाठ में चपला देवी ने यह व्यक्त किया है कि आउटरम के समक्ष मैना ने जो तथ्य रखा उसका अंग्रेज गवर्नर 1% भी उसकी बात को तवज्जह न देते हुए अपने ही बात पर अड़े रहे। गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए था कि आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना साहब की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे के मन में दुखी होकर वहां से चला गया। सेनापति हे चाहता तो था कि मैना के महल को भस्म करने से बचा लिया जाए, लेकिन वह विवश था, क्योंकि वह ऐसे सेना में नौकरी कर रहा था जिसके आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। अर्थात वह दुखी मन से वहाँ से चला गया। इसके बाद जनरल आउटरम ने नाना साहब का महल सैनिकों के द्वारा घेरवा लिया गया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने में लग गए। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमंदिर पर तोप के गोले बरसाने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर की एक लेख में लिखा गया था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम न भूल सकेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह बहुत ही बेइज्जत महसूस करने की बात थी। वहाँ पर अंग्रेजों ने इनकी खूब हंसी उड़ाई, जिससे वे मन ही मन बड़े दुखी हुए और उनके ऊपर आरोप भी लगाया गया था कि जनरल हे उस कन्या पर आसक्त थे, जिस कारण से वे उसको अर्थात उसके महल को बचाना चाहते थे।